निषाद युवा एकता संघ के द्वारा कार्यक्रम आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वीआईपी पार्टी के दरभंगा जिला के अध्यक्ष भाई विनोद बम्पर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित संजय मुखिया जी, सेवक मुखिया जी, मिथिलेश मुखिया जी, ओपी मुखिया जी, सूरत मुखिया जी, सरवन मुखिया जी, राम पुकार मुखिया जी, रंजीत मुखिया जी, लक्ष्मी मुखिया जी, महादेव मुखिया जी, आनंद मुखिया जी, बैजनाथ मुखिया जी, शंकर मुखिया जी, भविष्य मुखिया जी, राम बहादुर मुखिया जी, श्रीलाल मुखिया जी, श्री राजकुमार पासवान जी, डॉक्टर प्रमित मुखिया जी सहरसा से उपस्थित है, गणेश मुखिया जी कुशेश्वर स्थान विधानसभा के अध्यक्ष है, और इस कार्यक्रम में उपस्थित बैजनाथ सहनी जी और हमारे साथ सभी नेतागण, इस सभा में उपस्थित माता बहन नौजवान साथी, आप सभी को सन्नप मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, आप लोग जैसे जानते होंगे कि आपके बगल के गांव सुपौल बाजार में ही मेरा भी घर है और मैं भी निषाद समाज में ही जन्म लिया हूं और पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में ही जन्म लिया। आप कह सकते हैं गरीब परिवार में जन्म लिया और हर तरह का अभाव जिंदगी में था बचपन में। और उसी समय में 18 साल की उम्र में, कम ही उम्र में अपने गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी हम करते थे और एक समय आया वहां पे एक बेहतर जिंदगी जीने लगे। अच्छा मुकाम हमने हासिल कर लिया, बड़े महंगे गाड़ी में घूमने लगे, बड़े घर में रहने लगे, एक बेहतर जिंदगी जीने लगे। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर अपने गांव लौट के मैं आया बिहार और 10 सालों से लगातार आपके हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात अलग है कि जब पूरे 40-42 साल की उम्र में हम हमेशा गांव का नाम सुनते रहे हैं बचपन से लेकर अब तक कि हमारे गांव के बगल में गांव है, भदर पगारी गांव है, हम सुनते आए लेकिन अभी तक नहीं आ पाए। आज पहली बार हमको लगता है कि हम आपके गांव में आए हैं। ऐसे तो हम पूरे भारत में अपने लोगों के बीच में अन्य कई राज्य में हम जाते हैं, लगातार 3 राज्य यूपी, बिहार, झारखंड में हम सक्रिय होकर घूमते हैं, अपने लोगों को जागरूक करते हैं और बिहार राज्य में ऐसा कोई प्रखंड नहीं होगा कि वहां पे हम नहीं गए होंगे। लेकिन आपके पंचायत में हम पहली बार आए हैं अपने घर के बगल में, क्योंकि आप लोग हमारे घर के लोग हैं और हमको लगा घर के लोग हैं तो क्या वहां पे कभी भी चले जाएंगे। लेकिन इस बार हम छठ में आए हैं तो इस बार हमारे पास आए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, तो हमने भी इच्छा जाहिर किया निश्चित तौर पे अपने लोगों के गांव के अगल बगल में, पूरे देश पूरे राज्य में घूमते, लेकिन अपने गांव के घर के अगल बगल में नहीं जा पाए हैं। तो आज इस उद्देश्य से आपके बीच में आए हैं। तो देखिए, सभी को सर उठा के जीने का अधिकार है, सभी के जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। ये आजाद भारत है, यहाँ पे कोई गुलाम नहीं है, सब अपने आप को राजा है। तो उस रास्ते पे आप सभी को, हम सभी को चलने की आवश्यकता है। मानिए कि हम भले गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन गरीब मरना आपके हाथ में नहीं है। आप चाहेंगे तो आप बेहतर जिंदगी जीकर बेहतर बड़ा से बड़ा आदमी बन सकते हैं, ये आपके हाथ में है। और आप अपने आप को मान लीजिएगा कि हम क्या कर सकते हैं। हम गरीब घर में जन्म लिए, हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यही आपका हार होगा। अगर आप चाहिएगा तो आप हर मुश्किल को सामना करके आप जीत हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए।
जब तक आपके परिवार में आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तब तक इस समाज में, इस संसार में सर उठा के नहीं जी पाएंगे। अगर उसको बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, उनके लिए 10 कट्ठा के जमीन के बदले में 8 कट्ठा जमीन खरीद के दीजिए। 1 कट्ठा भी जमीन दीजिएगा, उसके लिए घर काफी है, लेकिन वही बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिएगा तो 1 कट्ठा नहीं, हजारों बीघा जमीन खरीद के आपके लिए दे सकता है। आप उसको काबिल बनाइए, बाकी जब वो काबिल बन जाएगा तो दुनिया को जीत लेगा। तो इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। हम भी आप देखिए ना, हम भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन मम्मी पिताजी ने कुछ पढ़ाया लिखाया, सोच समझ जब डेवलप हुआ, गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर में जाके हमने झंडा गाड़ दिया। वही अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, और दूसरा एकता के साथ रहिए, एक दूसरे को संबंध रखिए, एक दूसरे को मदद कीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए। ना जाने कब आपको कोई दूसरे आपके पड़ोस के लोग आपको मदद करेंगे। तो इसलिए आपके आसपास में जितने लोग हैं उनसे अच्छे संबंध बनाइए, और दूसरा अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए। अपने अधिकार के लिए जागरूक होने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि आज निषाद समाज के जितने भी उपजाति है, बीन बेलदार, नुनिया, मल्लाह, चाय, तियर, बनपुर, जितने भी उपजाति के नाम से जाने जाते, स्वामी, मुखिया, तमाम हम सभी को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है एससी का, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। दिल्ली में मिल रहा है लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं जो सरकार जो है वो आपका काम नहीं किया, और आपने भी अपने काम के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ा, जिसका कारण है कि आपको आरक्षण नहीं मिला। आज आरक्षण मिल गया होता तो आज आपके समाज में कलेक्टर होता, इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, बड़े बड़े अधिकारी होता।